जलमार्ग युद्ध क्यों रणनीतिक रूप से अमेरिका के लिए जरूरी है? ग्रीनलैंड दुनिया के रणनीतिक जलमरूमध्य स्ट्रेट्स और नहरों के लिए कभी न खत्म होने वाला संघर्ष अब अंदरूनी सतह से निकलकर खुलकर ऊपरी सतह पर आ गया है। हाल के महीनों में प्रमुख स्ट्रेट्स और नहरें फिर से खबरों में आ गई है। वैश्विक व्यापार की इन समुद्री धमनियों पर भिन्न देशों के प्रतिस्पर्धी दावे हो रहे हैं। पिछले हफ्ते रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आर्कटिक समुद्र कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिए, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर जो कुछ कह रहे हैं, या फिर ईरानी सुप्रीमो अयातुल्लाह जो कुछ यमन में हुथियों के जरिए जो करवा रहे हैं, वह सब ट्रेड रूट की इन जंगों को नए तरीके से देखने पर हमें मजबूर करती है। आइए इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जल मार्गों की चर्चा पहले कर लेते हैं, फिर ग्रीनलैंड पर आएंगे। स्वेज नहर अफ्रीका और एशिया के व्यापक क्षेत्रों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी विजय के दौरान 1860 के दशक में निर्मित स्वेज नहर ने आने वाली शताब्दियों के वैश्विक संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 और 1916 में तुर्क ओटोमन बलों ने स्वेज पर कब्जा करने की कोशिश की, ताकि एंटेंटे को एशिया के लिए अपने सबसे तेज समुद्री मार्ग से काट दिया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जर्मन सेनापति रोमेल की अफ्रीका कोर स्वेज नहर के 350 किलोमीटर के भीतर पहुंच गई। इससे पहले कि वह स्वेज पर कब्जा कर पाता उसे वापस खदेड़ दिया गया। यदि रोमेल नहर पर कब्जा कर लेता तो भूमध्य मेडिटेरेनियन सागर में मित्र देशों ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस की नौसेना के अभियान बुरी तरह बाधित हो जाते और धुरी राष्ट्र एक्सिस पावर्स जर्मनी, जापान, इटली, मध्य पूर्व के तेल क्षेत्रों में घुस सकते थे। शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर द्वारा स्वेज नहर का जबरदस्ती राष्ट्रीयकरण कर फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा आक्रमण को बढ़ा, जो स्वेज पर अपना औपनिवेशिक नियंत्रण वापस चाहते थे। उन्होंने नासिर के यहूदी विरोधी रुख को भुनाते हुए इजराइल से आक्रमण करवाने का खेल भी कराया। आज की बात करें तो स्वेज इजराइल हुथी या यूं कहे ईरान संघर्ष का शिकार बन गया है। दरअसल अरब प्रायद्वीप के अदन की खाड़ी के मुहाने पर छोटे से हिस्से बाब अल मंडब से ही सारे जहाज स्वेज कैनाल की तरह जा सकते हैं, और यही हुथी बैठे हैं जो जहाजों पर बमबारी करते रहते हैं। अब जहाज कोई और सुरक्षित मार्ग ढूंढ रहे हैं, जिससे मिस्र को अकेले 2024 में पारगमन राजस्व में $7 बिलियन का नुकसान हुआ है। बहुसंख्यक सुन्नी यमन में अल्पसंख्यक शियाओं के हुक्मरान हुथी ईरान की पावर प्रोजेक्शन करते हैं, जो ईरान समर्थित एवं पोषित फोर्स है। आजकल पूरे विश्व के व्यापार पर नकेल डाले हुए होती कम से कम अगले 5-6 वर्षों तक स्वेज कनाल से गुजरने वाले व्यापार को बाधित करते रहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण मार्ग पनामा नहर। पनामा 1903 तक कोलंबिया का हिस्सा था, जब स्वतंत्रता समर्थक बलों ने सुविधाजनक रूप से अमेरिकी युद्धपोतों द्वारा समर्थित स्वतंत्रता की घोषणा की। मैंने पनामा बनाया, राष्ट्रपति टेडी रूजवेल्ट ने बाद में दावा किया। आधुनिक पनामा नहर का निर्माण 1904 में कुछ समय बाद ही शुरू हुआ। 1989 में अमेरिका ने अपने पूर्व सहयोगी मैनुअल नोरिएगा को बाहर निकालने के लिए पनामा पर आक्रमण किया। आधिकारिक तौर पर आक्रमण का उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा और नशीली दवाओं की तस्करी से लड़ना था। वास्तव में वाशिंगटन को डर था कि नोरिएगा उस संधि के प्रावधानों को रद्द कर सकता है जो इस क्षेत्र में स्थायी अमेरिकी सैन्य उपस्थिति सुनिश्चित करती है। 35 साल बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नहर को जब्त करने की धमकी दी थी। उन्होंने पनामा नहर पर चीन के प्रभाव पर भी भाषण दिया गया था, जिसके तुरंत बाद उनके विदेश मंत्री रूबियो ने पनामा जाकर के वहां की सरकार पर खूब दबाव डाला। इस घटना के बाद खबर आई कि पनामा कनाल की डील हो गई है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फंड ब्लैकरॉक ने हांगकांग स्थित सीके हचिसन होल्डिंग्स से पनामा नहर में 2 प्रमुख बंदरगाहों और दुनिया भर में 43 अन्य बंदरगाहों को हासिल करने के लिए $22.8 बिलियन का सौदा किया है। सी हचिसन होल्डिंग्स तकनीकी रूप से एक चीनी कंपनी है, और इसी का इशारा राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण में किया था कि पनामा कनाल अमेरिकियों ने अमेरिकियों के लिए बनाया था और आज उसे चीन के लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अब इस डील पर संकट आ गया है। चीन के शीर्ष बाजार नियामक बाजार विनियमन के लिए रेगुलेटर ने कहा है कि उसने
बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की रक्षा करने और सार्वजनिक हित की रक्षा करने के लिए कानून के अनुसार सौदे की जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को चीन के हांगकांग मकाऊ मामलों के कार्यालय की वेबसाइट पर भी यही बयान फिर से पोस्ट किया गया। इस घोषणा के बाद सीके हचिंसन ने अब फैसला किया कि अगले सप्ताह 2 पनामा बंदरगाहों के सौदे पर आधिकारिक हस्ताक्षर नहीं होंगे, यानी अमेरिकी और चीनी सरकारों की गुत्थम-गुत्था चालू है। अमेरिका के लिए यह 51 मील लंबी नहर मालवाहक जहाजों और सैन्य जहाजों दोनों के लिए अटलांटिक और प्रशांत महासागरों में यात्रा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है।